कैरियर और जिसके अंदर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भी आता है। तो फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया था, उसका रडार भी नष्ट हो गया था। ध्वस्त हो गया। उस हाँ, उसके बाद फिर 200 अमेरिकन जो है वहां इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे। और शायद ज्यादातर इसमें ऑफिसर्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफिसर हाँ, रैंक ज्यादा है इसमें। जी, ज्यादातर ऑफिसर्स हैं। तो वो फिर से इकट्ठा हो रहे थे, जैसे ही ईरान को पता चला उसने वहां पर अटैक कर दिया। ऐसे ही एक एक मिनाब चीज एरिया है यूएई में, वैसे ऐसे कम से कम 6 या 7 जगह हमले हुए। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही और मैं चाहूंगा दोस्तों के लिए आप थोड़ा क्लियर करें। देखिए, ये तो ठीक है कि 15 साल से कोई एयरबेस दुबई में है, कोई एयरबेस जो है वो कुवैत में है। तो जो चीज 15-20 साल से है या 25 साल से है, वो तो गूगल मैप पर है, हम उसको टारगेट कर सकते हैं अगर हमारे पास जीपीएस टेक्नोलॉजी है, अगर हमारा मिसाइल नेविगेट कर सकता है। लेकिन जो 5 दिन पहले ए जगह से बी जगह भाग हमें इस जंग में उतरने की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने नेटो देशों को कहना शुरू किया, ये कायर हैं, ये कागजी शेर हैं, ये किसी काम के नहीं है। और उसके बाद उन्होंने नेटो देशों को जलील किया, सारे देशों को। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए तो न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद भी कोई जब उनके समर्थन में या उनके साथ इस लड़ाई में साथ नहीं आया, तब फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और हुआ यह है कि ब्रिटिश पीएम तो लगातार मुखर हैं ही। छोटे छोटे देश, स्पेन जैसे देश ने कहा कि ट्रंप मनमाना कर रहे हैं इस लड़ाई में, ईरान के खिलाफ जिस तरह से ट्रंप कूदे हैं, ईरान की संप्रभुता पर हमला है और किसी भी सूरत में इसमें दूसरे देशों को हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। ब्रिटिश पीएम ने तो कल भी किसी कार्यक्रम में कहा, चुनावी अभियान में, कि बहुत जरूरी है कि मैं दोहरा दूं कि मैं कहां खड़ा हूं। साफ साफ कह रहे हैं ब्रिटिश पीएम, मेरी सरकार कहां खड़ी है, क्यों पर आके गिर रही है। अब दोस्तों, इजराइल पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इससे आप कह सकते हैं कि जनता में, जो इजरायली जनता है, बहुत बेचैनी है। नेतन्याहू का भी विरोध है, विपक्ष खुलकर सामने आ गया। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि पिछले 30-32 दिन से जो जनता बंकर्स में रह रही है, रातें गुजार रही है, उसकी अब सीमा, जो सब्र की सीमा है, उसका बांध टूट गया है। और ऐसी खबरें आ रही हैं, खासकर सोशल मीडिया में, क्योंकि अखबार तो वहाँ के नहीं बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप ये वीडियो देखें जो वायरल हो रहा है, इज़राइल के लोग अब बॉर्डर से, इजिप्ट के बॉर्डर से वो देश छोड़ रहे हैं। ये भीड़ आपको ये बता रही है, इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि लंबी लंबी कतारें हैं लोगों की, जो इज़राइल छोड़कर या तो अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप के डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं। वैसे भी वहाँ पर बहुत से नागरिक हैं जिनके पास डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। को खत्म कर दिया, अब उनके पास कुछ बचा नहीं। जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में ले लो और अपना तेल आने के रास्ते को साफ करो। अब सोचिए, जंग की अमेरिका ने, ईरान को जंग में उलझाया अमेरिका ने, 1 महीने से ज्यादा हो गए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया, वहां से तेल टैंकर्स को आने पर उसने पाबंदी लगा दी, टोल नाका लगाकर बैठ गया। अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर कह रहा है तुम और तुम्हारे साथी देशों को इधर से नहीं जाने देंगे। अमेरिका ने पिछले 15 दिनों से यह माहौल बनाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करके या ईरान की गर्दन दबोचकर या ईरान को घुटने का बल लाकर या ईरान को सरेंडर करवाकर, जैसे भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएगा, या अपने युद्धपोत भेजकर या अपने बेड़े को भेजकर या अपने मरीन्स को भेजकर या अपने पैराट्रूपर्स को भेजकर किसी भी ढंग से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएगा। और इसी तरह की बात ट्रंप करते रहे। लेकिन अब ट्रंप ने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन ट्रंप ने की फंडिंग बंद हो गई। एक्सियोस में रिपोर्ट है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता हेल्थ बजट में कटौती करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि ईरान के युद्ध और प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 200 अरब डॉलर का अतिरिक्त फंड निकाला जा सके। आम अमेरिकियों के हॉस्पिटल बिल को बढ़ाकर ईरान में युद्ध लड़ा जा रहा है। ईरान को लेक्चर दिया जा रहा है कि हथियारों पर खर्च नहीं करता, लोगों पर करता उसका भला होता। इस तरह से ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं। रूबियो के बाद ट्रंप के युद्ध सचिव का कारनामा भी जान लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के अनुसार ईरान पर हमले से पहले पीट हेग्सेथ के ब्रोकर ने डिफेंस फंड खरीदने की कोशिश की।
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि 28 फरवरी के हमले से कुछ हफ्ते पहले पीट हेग्सेथ के ब्रोकर मॉर्गन स्टेनले ने डेविड ने कहा कि बातचीत में जो नेता झूठ बोलता है अमेरिका उनकी हत्या करवा देता है। यही कारण है कि बातचीत में शामिल पहले के कई नेता अब इस धरती पर नहीं। Because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. So again, this is another historic opportunity for Iran to do the right thing. अमेरिका झूठ बोलने की इतनी बड़ी सजा देता है, लेकिन ईरान तो यही कह रहा है कि पिछले 31 दिनों से हम किसी भी बातचीत में शामिल नहीं। तो बातचीत को लेकर झूठ कौन बोल रहा है? दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूतावास ने बयान जारी किया कि अमेरिका ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है और कुछ प्रस्ताव हमें मिले हैं पाकिस्तान सहित कुछ और मध्यस्थों के जरिए, लेकिन हमारा स्टैंड साफ है। जब अमेरिका पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है, हम उस हमले का मुकाबला करने में जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की इस लड़ाई में जो ईरान ने जो भट्ठा बिठाया है लड़ाई में, आप सबको ही पता होगा किस तरह से भट्ठा बिठाया दोस्तों। जो सुपर पावर खुद को कहते थे, उनकी जो सुपर पावर हेगड़ी है वो कहीं ना कहीं ईरान ने निकाल दी दोस्तों। ईरान ने जो कब्रों का करबग्राह बना दिया है इजराइल के, वो कहीं ना कहीं आप सबको पता ही होगा किस तरह से बहुत से इजरायली सिपाहियों की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका यहाँ पर फ़ौज उतारना चाहता है, पर इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि वो इस खित्ते में फ़ौज नहीं उतारेगा। कहीं ना कहीं जर्मनी ने भी अपने हाथ, आपको सबको पता है, जर्मनी ने बोला कि हम अपनी फ़ौजी नहीं देंगे और आपके जो यहाँ पर जो बेस है फ़ौजी है वो अपने ले जाओ, हम ओपन रहेंगे, मतलब हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। अब लगातार इस तरह की बातें अमेरिका को सुनने को पड़ रही है और जो एक महाशक्ति जो थी वो कहीं ना कहीं घुटने टेक रही है दोस्तों। ईरान मानने को ही तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि हम आयतुल्लाह अली खamenei का और उन बच्चों की मौत का बदला लेंगे इजराइल से, ईरान से, और वीडियो भी जारी कर रहे हैं। इसमें ये आपको बता दूँगा दोस्तों, नेतन्याहू अगर की लोकेशन अगर कहीं मिलती है तो नेतन्याहू की मौत पक्की है, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो अब जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। रशिया का जो जहाज़ है वो भी क्यूबा पहुंच गया है दोस्तों, ठीक है। जो सोच रहे थे कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वो शायद अब नहीं होगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।